एमटीसी में इस बार लिया है आपने 65 नंबर सर, ठीक है। 65 नंबर किसमें आएगा बताओ? हाँ बी प्लस में आएगा, ठीक है। तो आपको ग्रेड सिंबल क्या मिलेगा जी? बी प्लस मिलेगा। ग्रेड पॉइंट कितना मिलेगा? 7, ठीक है। अब क्रेडिट पॉइंट कितना हो जाएगा? क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेड पॉइंट, तो 7 दिया 21, ठीक है। अच्छा जी, बढ़िया है। एसईसी में आ जाओ, मस्त बढ़िया तैयारी करें। आपने फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस बड़े सवाल से पढ़ा है, तो हम मुद्दा बढ़ाए, अच्छा नंबर ले आए, ठीक है। तो उसके बाद मान लो आपने 99 नंबर ले आया, कितना मिलेगा? वो मिलेगा। वो मतलब कि बहुत उत्कृष्ट, आउटस्टैंडिंग। ग्रेड पॉइंट कितना है वो के लिए? 10। क्रेडिट कितना है? 3 × 10 30, 30 में 30, ठीक है। एईसी में आ जाए हिंदी, हिंदी की अच्छी पढ़ाई करी भाई आपने, ले आए 78 नंबर। किस उसमें आ गया? किस ग्रेड पॉइंट में आओगे? ए प्लस, ठीक है। ए प्लस, अब ए प्लस आता है तो हमको ग्रेड पॉइंट कितना मिलता है जी? पता है 9 मिलता है ना। वो आया तो 10 मिलेगा, ए प्लस आया तो 9 मिलेगा। टोटल क्रेडिट पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 18, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा कमजोर निकल लिया हम लोग, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े थे, ठीक है। मान लो 68 नंबर आया इंग्लिश, 100 में 68 नंबर आया, तो इसमें आप आएंगे 100 में 68 डायरेक्टली बी प्लस में, ठीक है। बी प्लस आया आपका क्रेडिट सिंबल, क्रेडिट ग्रेड पॉइंट कितना होगा आपका? बी प्लस कितना है? 7। तो क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय जितना ग्रेड पाए, कितना ग्रेड पाए? 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम फेल हो जाए, ठीक है। पीएससी की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए, वैल्यू एडेड कोर्स हम ये सिखाते हैं कि भाई आपको ईमानदारी से रहना है, सच बोलना है, ठीक है। इसमें आप फेल हो गए, ठीक है, ये सब चीज, ठीक है। तो जब फेल हो गए मतलब कि आपने मान लो 30 नंबर पाया, 20 नंबर पाया, यानी 40 से कम नंबर, तो 40 से कम नंबर का सिंबल क्या मिलेगा जी आपको? ऐप का मिलेगा, ठीक है। ग्रेड पॉइंट कितना मिलता है? फेल होते हैं तो 0। क्रेडिट पॉइंट कितना होगा? 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 या प्रोजेक्ट में मान लो आप एब्सेंट हो, किसी कारणवश प्रोजेक्ट नहीं देता, ठीक है। तो जब एब्सेंट रहते हैं तो ग्रेड सिंबल क्या मिलता है? क्या दिखेगा? तो मार्क्स में AB, ठीक है। तो AB हो गया। और ग्रेड पॉइंट कितना मिलता है जी? चाहे फेल हुए रहो चाहे एब्सेंट हुए रहो, बढ़िया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से कितना आएगा जी? 0, ये हो गया। अब आपका टोटल क्रेडिट पॉइंट होता है, ठीक है। 4 और 8 12, 12 4 16 और 1 17, 17 और 8 26, 25, 25 और 4 29, 9 आ गए यहाँ पर, और यहाँ आ गया 2, ठीक है। 6 2 8, 8 5 13 और 4 17, 17 4 21, 23, 23 और 2 25, 25 28, 29, 30, 309, ठीक है। अब आप इससे आप निकालोगे SGPA, ठीक है। इसको बोला जाता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, असेसमेंट, ऐसा कुछ बोला जाता है। असेसमेंट, क्या बोला जाता है? असेसमेंट, अच्छा, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट असेसमेंट होता है, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे जी? तो ऐसा निकालेंगे, आपने जितना क्रेडिट पॉइंट ऑब्टेन किया है, ऑब्टेन्ड क्रेडिट पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ क्रेडिट। टोटल ऑफ क्रेडिट कितना है जी? फर्स्ट ईयर में 40 पहले बताए थे। टोटल क्रेडिट, ठीक है। इससे आपका ना SGPA निकल जाएगा, ठीक है।
309 है टोटल ऑब्टेन क्रेडिट पॉइंट, और टोटल क्रेडिट पॉइंट कितना है 40 निकालते हैं। आधुनिक युग है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। को आप लोगों को परीक्षा में नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को अपना मैनुअल करना है, ठीक है। 309 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि 7.725, ये आपका SGPA आ गया, एक साल का रिजल्ट आ, ठीक है। अब इस SGPA को यदि परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ 10 से। वैसे 9.5 से किया जाता है, लेकिन 10 से करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कितना आएगा 77.25%। तो परसेंट में कन्वर्ट करना सीखे, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे मार्क्स होता है, मार्क्स कैसे ग्रेड सिंबल डिसाइड होगा, ग्रेड सिंबल से कैसे ग्रेड पॉइंट आएगा, और ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट को ध्यान में रख के हम लोग क्रेडिट पॉइंट कैसे निकालेंगे।